This video is a complete breakdown of the latest launch by DLF Group's very first project at the financial capital of India, Mumbai. प्रोजेक्ट का नाम है DLF The West Park at अंधेरी West. Phase 1 का रेरा आ चुका है. We have divided this video in 4 segments, which would help the buyers in decision making. In the first section, we will try to cover the land parcel. The next section, we will cover the location and the surrounding, followed by the project specification and ending with the price and payment plan. और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए एक यूनिट बुक कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे 2 ही रीजंस होते हैं, टाइमिंग और कितनी बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं. एंड सेम इज द केस विद रियल एस्टेट. डीएलएफ के दिल्ली एनसीआर मार्केट में लास्ट 4 लॉन्चेस बैक टू बैक 100% सोल्ड आउट हुए हैं और मोस्टली प्रोजेक्ट फर्स्ट वीक के अंदर ही सोल्ड आउट हो गए. जैसे शुरुआत करी इन्होंने डीएलएफ हार्बर, उसके बाद प्रिवाना इकोसिस्टम में साउथ वेस्ट और रिसेंटली नॉर्थ 100% सोल्ड आउट हो चुका है. सिंस दिस इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दे हैड टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स. रीडेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट इन मुंबई, इसको भी कवर करेंगे. मुंबई के अंदर 3 तरह के लैंड पार्सल हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन लैंड पार्सल्स को जो मिल ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स के पास थे. प्री इंडिपेंडेंस एरा से पहले इन्हें ये लैंड अंग्रेजों से लीज पर मिली थी. एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज लैंड वेयर इन द साउथ ऑफ मुंबई. देश आजाद हुआ और 1980 से 1990 के दशक तक आते आते मुंबई इंडस्ट्रियल हब से फाइनेंशियल हब की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लगा. और 2001 आते आते लैंड रिफॉर्म्स और उसके अंदर डेवलपमेंट के रूल्स चेंज होने लगे, जिसकी वजह से बंद पड़ी मिल्स और फैक्ट्री की जगह पर अब फैंसी हाई राइज अपार्टमेंट बनने की परमिशन मिल गई. और अगर आप लास्ट 20 साल में देखो तो मोस्टली मिल ओनर्स हैव नाउ टर्न्ड इनटू रियल एस्टेट डेवलपर्स, जैसे वादिया, आदित्य बिरला एंड लेटली रेमंड ग्रुप. इसके अलावा गोदरेज और हीरा नंदानी जैसे डेवलपर्स ने भी मुंबई से ही शुरुआत करी. इसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है डायरेक्ट एक्विजिशन, जहां पर म्युनिसिपल या फिर अथॉरिटी डायरेक्ट डेवलपर्स को लैंड पार्सल्स एलोकेट करती है. बट इस तरह के क्लीन लैंड पार्सल्स मुंबई के अंदर बहुत ही कम बचे हैं. द थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी इज रीडेवलपमेंट. ये बहुत बड़ा चंक है. रीडेवलपमेंट लैंड का मतलब होता है एक ऐसा प्लॉट जिसके ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसको क्लियर करके दोबारा से बनाना है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी और अंडर अ प्राइवेट एग्रीमेंट. द डेवलपर इज गिवन डेवलपमेंट राइट, ऑफन कॉल्ड एफएसआई, इन एक्सचेंज फॉर रीबिल्डिंग द ओल्ड स्ट्रक्चर एंड रीहाउसिंग ओरिजिनल ऑक्यूपेंट. इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है जो डेवलपर्स को अपॉइंट करती है, जैसे धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडियाज लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस अर्बन renewal project has been officially awarded to Adani Group. इसका एरिया ऑलमोस्ट 640 एकड़ है. जब भी कोई डेवलपर किसी नई लोकेशन पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही स्टार्ट करता है, अब चाहे वो गोदरेज हो या फिर डीएलएफ. इस मॉडल में ब्रांड बिल्डिंग के लिए कंपनीज एसेट लाइक मॉडल पर काम करती हैं, which means मोस्टली डेवलपमेंट मोड का मॉडल फॉलो करते हैं. इस मॉडल में रियल एस्टेट कंपनीज दूसरे लैंड ओनर्स के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं. इसमें वो प्रॉपर्टी को डेवलप, मार्केट और सेल करने की सर्विस से एक्सचेंज में एक फीस या रेवेन्यू शेयर मांगते हैं. रेवेन्यू टर्म्स में डीएलएफ आज के टाइम में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है. रियल एस्टेट मोस्टली एक रीजनल बिजनेस है, सो एक शहर या एक स्टेट के अंदर ही पकड़ बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है. बट जॉइंट वेंचर्स आर गुड फॉर टेस्टिंग वाटर्स. सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हमारा आज का प्रोजेक्ट भी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उसका लैंड पार्सल भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. सो ये है डीएलएफ वेस्ट पार्क की प्रोजेक्ट साइट, जो आदर्श नगर अंधेरी वेस्ट में न्यू लिंक रोड पर इन्फिनिटी मॉल और लोअर ओशिवारा मेट्रो स्टेशन के सराउंडिंग में है, जिसका टोटल रीडेवलपमेंट लैंड एरिया अप्रॉक्सीमेटली 18 से 18.5 एकड़ है और ये फेजेस में डेवलप होगा. This project is being developed under a SRA model. SRA stands for Slum Rehabilitation Authority, and a joint venture between DLF and Trident Group via a specially created SPV. The land was originally part of a SRA designated slab allocated to Trident Group for rehabilitation and development. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सेल्स, मार्केटिंग और डेवलपमेंट के राइट्स हैं वो डीएलएफ के पास हैं. दिस इज द प्रोजेक्ट साइट. ये जो आप रेड बाउंड्री देख रहे हैं, दिस इज डीएलएफ द वेस्ट पार्क. प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ऑपरेशनल मेट्रो लाइन एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वुड बी लोअर ओशिवारा मेट्रो स्टेशन, जिसके ठीक सामने है इन्फिनिटी मॉल और कुछ ही दूरी पर है सिटी मॉल और कोकिलाबेन हॉस्पिटल. प्रोजेक्ट की एंट्री 90 फीट वाइड JVLR के थ्रू होगी,
जो एक डबल टियर फ्लाईओवर है जिसमें एक लेवल पर सड़क और दूसरे लेवल पर मेट्रो लाइन प्लान्ड है। JVLR स्टैंड्स फॉर जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के थ्रू कनेक्ट करेगी। ये 10.5 किलोमीटर का पैच एक 6 लेन रोड है। रिमेंबर, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था रियल एस्टेट में भी वही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं जो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन मुंबई। वहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट से मैच नहीं करता है। सो इसीलिए मेट्रो बिकेम इंस्टेंट हिट, और वाइडर रोड की वजह से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम इज पार्किंग, और उसका भी सोल्यूशन है जिसको हम लेटर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट के नॉर्थ साइड में एक मेट्रो स्टेशन है विच इज ओशीवाड़ा, और उसके ठीक पीछे जो आप खाली वेकेंट प्लॉट देख रहे हैं वो एक हॉस्पिटल साइट है। प्रोजेक्ट के एडजेसेंट में है SRV ईस्ट और पारसी कॉलोनी विच इज़ अ 7 स्टोरी स्ट्रक्चर। वीडियो के इस सेक्शन में अब हम प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। DLF वेस्ट पार्क का रेरा अप्रूव हो चुका है। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल है 5.34 एकड़, जिसमें 8 टावर्स और 416 यूनिट्स प्लान्ड है। प्रोजेक्ट 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। एज ऑफ नाउ फेज 1 को लॉन्च किया गया है। सो टावर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से रहेगी। टावर 2, 3, 4 and 5 आर पार्ट ऑफ फेज 1। टावर 1, 6, 7 and 8 वुड बी पार्ट ऑफ फेज 2, जिनको फ्यूचर में सेल के लिए ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम टावर में नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो टावर 2 इज 2 to a core, टावर 3 इज 4 to a core एंड टावर 6 आर 3 to a core। प्रोजेक्ट के अंदर 4 लेवल की बेसमेंट कार पार्किंग दी गई है। इसके बाद डबल हाइटेड ग्राउंड फ्लोर लॉबीज प्लस पोडियम, उसके बाद इको डेक एंड फाइनली पहला हैबिटेबल फ्लोर शुरू होगा। प्रोजेक्ट के अंदर 52 एमेनिटीज हैं, और जितनी भी एमेनिटीज हैं इनको 3 जोन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, सोशल, वेलनेस और एक्टिव जोन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पर है। समराइज कर देता हूँ, टावर 1 और 2 के नीचे आपको जितनी भी एक्टिविटीज मिलेंगी ये सारी सोशल एक्टिविटीज होंगी, जिसके अंदर इंडोर कैफे और इंडोर गेम्स और इसके अलावा बैंक्वेट एरिया आ जाते हैं। टावर 3 से 6 के नीचे इट्स ऑल वेलनेस जोन, जिसके अंदर स्पा, सैलून, पूल चेंजिंग रूम और जिम एरिया प्लान्ड है। टावर 7 के नीचे सीनियर सिटीजन एरिया है, किड्स प्ले एरिया, क्रेच और मेडिकल रूम प्लान्ड है, और उसी के ठीक सामने है आउटडोर प्ले एरिया। टावर 8 के नीचे एक्टिव जोन है विद ऑल इंडोर स्पोर्ट्स। फाइनली दिस इज द इको डेक विच इज द नर्व सेंटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जहां से सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे लेआउट और यूनिट प्लेसमेंट। फेज 1 में आपको 3 टाइप की कैटेगरीज मिलती हैं प्राइमरली, जिसमें 3 BHK प्लस यूटिलिटी, 3 BHK प्लस स्टडी विथ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है स्टाफ क्वार्टर विथ सेपरेट वॉशरूम पर, जिनका कारपेट एरिया है 1125 स्क्वायर फीट, 1350 और 1550 स्क्वायर फीट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको 3 BHK से बड़ी यूनिट चाहिए तो यहाँ पर जोड़ी अपार्टमेंट के भी ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आप 2 यूनिट्स को इंटरनली कंबाइन करके उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट और यूजेज के अकॉर्डिंग। जितने भी लेआउट्स हैं सारे ही प्रैक्टिकल लेआउट हैं। अगर हम मिनिमम डायमेंशन की भी बात करें तो बेडरूम में जो मिनिमम डायमेंशन है दैट इज 11 फीट, फुल हाइट विंडो फॉर मैक्सिमम व्यू, larger balcony provision and a dedicated area for outdoor units. Now coming to unit selection, अगर आप 1350 स्क्वायर फीट की यूनिट में इंटरेस्टेड हैं तो ये यूनिट आपको सभी टावर्स के अंदर मिल जाएगी फेज 1 में। और जितनी भी ये यूनिट्स हैं ये सारी यूनिट पार्क फेसिंग होगी, इंटरनल ग्रीन फेसिंग। 1125 स्क्वायर फीट की जितनी भी यूनिट हैं दोज आर फेसिंग द पारसी कॉलोनी, यानी 7 फ्लोर की लो राइज डेवलपमेंट है। उसके बाद जितनी भी यूनिट है वहाँ पर, सो इफ़ यू गो फॉर एनीथिंग अबाउ 8th और मे बी 9th फ्लोर आपका अनइंटरप्टेड व्यू रहेगा। सो प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें, सो प्राइस वुड बी 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। दिस इज़ ऑन कारपेट एरिया। नॉर्थ इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, मुंबई या फिर बैंगलोर साइड में सारी चीज़ें कारपेट एरिया के ऊपर ही डिसाइड होती है। सो अपनी साइड से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी हमने इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करी है। बट इफ़ यू स्टिल नीड असिस्टेंस विथ योर बिग परचेज और मे बी हेल्प विद द यूनिट प्लेसमेंट, देन फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।